बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों यह 20 प्रश्न आप अंतिम तक जरूर देखें और बताइए कि आप इन 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न का उत्तर जान रहे थे। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऊष्मीय विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, R बराबर V/I। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दृष्ट धारा, दृष्ट। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक क्या है। विभवांतर का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वोल्ट, वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1 जूल/कूलम, 1 जूल/कूलम। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उपचयन। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो AG चांदी, AG चांदी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ को कहा जाता है। तो वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बी। अगला प्रश्न है, पीतल है। पीतल है। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिश्र धातु। अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। और अगर पूछ दिया जाए कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक, अम्लीय का 7 से कम और उदासीन का 7 होता है। उदासीन का pH मान होता है 7, अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम, क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, अम्लीय पूछा है तो 7 से कम। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन, ऑप्शन नंबर ए सही है, मीथेन। अगला प्रश्न है, कूटपात किसमें पाया जाता है, कूटपात किसमें पाया जाता है तो अमीमा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कूटपात किसमें पाया जाता है, अमीमा में। अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फूलों में। प्रश्न है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वृक्क, वृक्क उत्सर्जी अंग है, वृक्क उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है तो वृष में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो जीवधारी, ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवधारी। इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से।